कृषि कानूनों के खिलाफ आज फिर से किसानों की भूख हड़ताल। 27वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। किसानों ने सरकार को दी चेतावनी। हरियाणा में 25 से लेकर 27 दिसंबर तक फ्री किए जाएंगे टोल प्लाजा। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे आंदोलनकारी किसान। लोगों से दिन का खाना न बनाने की अपील। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को फिर बातचीत का दिया न्योता। संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने लिखी चिट्ठी। सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को गया न्योता। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दर्शन पाल को भी भेजी गई चिट्ठी। आज कल में किसानों से मिल सकते हैं कृषि मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। आंदोलनकारी किसानों की शिकायत के बाद किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज बहाल। फेसबुक ने असुविधा के लिए मांगी माफी। प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए कैंडल मार्च। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अमृतसर में भी किसान मजदूर संघर्ष समिति ने निकाला कैंडल मार्च। कहा व्यर्थ नहीं जाएगा किसानों का बलिदान। कर्ज में डूबे नौजवान किसान ने की खुदकुशी। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिन प्रदर्शन के बाद घर लौटकर दी जान। एमएसपी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को दिया भरोसा। कहा एमएसपी को हटाया गया तो छोड़ दूंगा राजनीति। और रहेगी। एमएसपी खत्म करने की कोशिश करेगी तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, मित्रों छोड़ देगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने के समर्थन में उतरे शंकर सिंह वाघेल। कहा 25 दिसंबर तक हर हाल में हल नहीं निकला तो राजघाट पर करेंगे अनशन। पलवल में किसानों के धरना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह। खुलकर किया किसानों का समर्थन। बीजेपी के किसान सम्मेलन में एक किसान का हंगामा। कृषि बिल को बताया फेल। किसानों के समर्थन में उतरे बाइकर्स। पंजाब और हरियाणा से पहुंचे सिंघू बॉर्डर। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर फिर दिखा पिज्जा लंगर का नजारा। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कैलिफोर्निया से आए सिख समुदाय के लोग टॉयलेट, स्लीपिंग बैग, टेंट और हीटर से की आंदोलनकारी की मदद। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में किसानों ने डाला डेरा। पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों से पहुंचे किसान। कानून समर्थक किसानों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। संजीव बालियान भी रहे मौजूद। अमित शाह ने दीदी को दी चुनौती। कहा अब की बार जाने वाले हैं ममता सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। ममता बनर्जी पर अमित शाह का जोरदार हमला। बोले परिवारवाद और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1। सिलसिलेवार हत्याओं को लेकर अमित शाह का ममता पर वार। बोले राजनीति का किया जा रहा है अपराधीकरण। पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ फूटा तृणमूल समर्थकों का गुस्सा। पोस्टर पर जूते की माला पहनाकर किया विरोध। दुर्गापुर में तृणमूल छोड़ बीजेपी में जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। बीजेपी में जाने वाले विधायकों के खिलाफ तृणमूल समर्थकों में गुस्सा। सड़कों पर झाड़ू लगाकर विधायकी छोड़ने की मांग की। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व टीएमसी सांसद दशरथ टिर्की का नई पार्टी में विरोध। जलाए गए पुतले। पश्चिम बंगाल के नादिया में दीवारों पर लिखी धमकी। बीजेपी को वोट देने पर होगी हत्या। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। बंगाल में बिना हिंसा के कोई चुनाव नहीं होता। राजस्थान नगर निकाय में कांग्रेस को बड़ी जीत। 50 में से 36 सीटों पर विजय। राजस्थान नगर निकाय में बीजेपी को लगा झटका। 12 सीटों पे सिमट गई पार्टी। बिहार सरकार के 1 महीने पूरे होने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना। पूछा क्यों चुप है दिल्ली के राजा। झारखंड के सीएम पर बलात्कार के आरोपों पर सियासत गर्म। देवघर में बीजेपी ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से शुरू होने वाले चंदा अभियान पर शिवसेना ने उठाया सवाल। कहा राजनीति के लिए स्वयंसेवकों का इस्तेमाल। सामना ने 4 लाख स्वयंसेवकों की नियुक्ति और पहचान पर किए सवाल। क्या 2024 के लिए राजनीतिक दल का करेंगे प्रचार। खुल चुका है रामलला का बैंक खाता, दुनिया भर के भक्त कर रहे हैं दान।
देवेंद्र फडणवीस का आरोप, मेट्रो शेड पर भारी खर्च कर रही है ठाकरे सरकार। फडणवीस ने कहा, मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 21,000 करोड़ रुपए है, जबकि मेट्रो शेड पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का खर्च। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नए प्रकार के मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी खुशखबरी, अगले महीने से भारत में शुरू हो सकता है कोरोना का टीकाकरण। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए मामले, 1,31,00,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 341 लोगों की मौत, अब तक 1,45,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 95,80,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,091 नए मामले, 26 लोगों की मौत। दिल्ली में 17 अगस्त के बाद एक दिन में सबसे कम नए संक्रमण, 96.68% पर पहुंचा रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 मामले, 89,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। केरल में नए वायरस श्रीगेला से 11 साल के बच्चे की मौत से हड़कंप, कोरोना की तरह छूने से फैलता है संक्रमण। ऐसे ही परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर छात्रों का बवाल, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली में जारी है ठंड की मार, शीतलहरी से बढ़ी ठिठुरन, 3.4 पर पहुंचा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगा ठंड का कोहरा। हिमाचल में ठंड का कहर, ऊपरी इलाकों में जमने लगा पाइप का पानी, न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जम गई चंद्रभागा नदी, किलोंग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। जम्मू कश्मीर में सर्दी का जोरदार सितम, श्रीनगर में जम गई डल झील की निचली सतह। लेह में आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं युवा खिलाड़ी, पूरे इलाके में फैली बर्फ की मोटी चादर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, भरतपुर में 3 डिग्री पर पहुंचा पारा, शीतलहर का कहर। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन 0 के नीचे रहा तापमान, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, चंडीगढ़ में 4 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। यूपी में भी कड़ाके की ठंड, ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल, लगातार गोते लगा रहा है पारा। मुरादाबाद में बजरंग दल ने युवाओं को बांटे त्रिशूल, लव जिहाद रोकने का दिया हवाला। लव जिहाद विवाद पर हंगामा, मिसकैरेज के बाद लड़की ने लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी में बाइक वोट घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली एनसीआर सहित यूपी के 4 लोकेशन पर छापेमारी। वाराणसी में पूर्व सैनिक की पद यात्रा, गंगा की सफाई को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत के बाद हुए एडमिट। अयोध्या में मस्जिद प्लान का लोगों ने किया स्वागत, अस्पताल और रिसोर्स सेंटर की योजना से भी लोगों में खुशी। चेन्नई एयरपोर्ट पर पैंथर के दांत जब्त, दुबई से तस्करी कर लाया गया। पंचमढ़ी के बी फॉल की पार्किंग में आया टाइगर, सैलानियों में हड़कंप। बलिया की लड़की ने करीब 63 मीटर लंबी पेंटिंग बनाई, नेहा सिंह का नाम गिनीज बुक में दर्ज। बेंगलुरु में क्रिसमस केक शो का आयोजन, काफी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में सटे नोएडा की एक फैक्ट्री में आग, सीसीटीवी कैमरे की है फैक्ट्री। कपड़े के गोडाउन में लगी आग, 7 लगी दुकानें भी चपेट में आई। चलती कार में अचानक लगी आग, धुआं उठते देख निकल भागे ड्राइवर समेत 5 सवार। शादी समारोह से लौट रहे बोलेरो की बस से टक्कर, 2 लोगों की मौत। व्यापार मंडल अध्यक्ष और प्रधान के पति की हत्या, बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। टोल टैक्स मांगने पर बालू माफिया की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा के कर्मचारियों और पुलिस के साथ मारपीट। खनन माफिया के खिलाफ एक्शन, 8 डंपर और 2 हिताची जब्त। छत काटकर बैंक में लूट की कोशिश से हड़कंप, नहीं तोड़ पाए स्ट्रांग रूम। नौकर ने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मालिक के 44 लाख रुपए पर हाथ साफ किया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा में मस्जिद में वृद्ध ने गला रेत कर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में 3 साल के बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 2018 की घटना। यूपी के हापुड़ में दलित नाबालिग से दरिंदगी, खेत में बेहोश पड़ी मिली बच्ची, 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के आरा में गोली मारकर किसान की हत्या, इलाके में मची सनसनी।
आसनसोल में गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। पुणे में रिश्वत लेने वाले पुलिस का वीडियो वायरल, जेब में डलवाए पैसे। लखनऊ में फर्जी आईएएस गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की मौत के बाद हड़कंप, दहेज के लिए पति पर लगा पीट कर वारदात को अंजाम देने का आरोप। बिहार के बक्सर में एटीएम फ्रॉड के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 27 एटीएम कार्ड के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक मुर्गी फार्म में भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। वाराणसी में धू कर जला ट्रक ड्राइवर की भी मौत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कोरोना काल में लोगों ने लिया ज्यादा होम लोन, एक साल में 11% बढ़ी कर्ज की औसत राशि, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। सस्ते दामों में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है एसबीआई, ऑक्शन के जरिए 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 12 जनवरी को दमदार एक्सिनॉस प्रोसेसर लॉन्च करेगी सैमसंग, रिपोर्ट्स का दावा सबसे पहले गैलेक्सी S21 सीरीज में मिलेगा। भारतीय बाजार में नए साल में 6 नई कारें लॉन्च करेगा फोर्ड, इको स्पोर्ट और फीको के अवतार की भी होगी लॉन्चिंग। जनवरी से महंगी हो जाएंगी होंडा की कारें, सभी मॉडल की बढ़ेगी कीमत, कंपनी ने सभी डीलर्स को दी जानकारी। ब्रिटेन में कोरोना के नए प्रकार के वायरस से हड़कंप, सख्त लॉकडाउन लागू। सामने आई लॉकडाउन के दौरान लंदन की तस्वीरें, कोरोना के सबसे खतरनाक लहर से घरों में दुबके लोग। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर लगी रोक, इटली में एंट्री पर पाबंदी। दुनिया में कोरोना के 7 करोड़ 67 लाख मरीज, 16,94,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। अमेरिका में 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 3,23,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।